Okay, so in the last session we discussed about basic things about the database, right? So before going to start with the database, we should know about what is meant by data, right? We should know about what is meant by database and why we need database. Okay, so these three questions we already covered, right? What is meant by data? Data is collection of information, is nothing but a data. Okay, so data, we can have data in the various forms, right? Audio, video, text form और in the numbers also. ठीक है, so ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया था. उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स, राइट? सो स्टैटिक वेबसाइट और स्टैटिक कंटेंट मीन्स व्हाट? Without database, that is called static contents. We can say blogs, okay? So or any text, okay? So where we cannot have the database, or where we cannot have the operations, such operations like create, update, delete, right? So CRUD operations, if we don't have CRUD operations on any web pages, we can call it as a static website. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था डायनामिक वेबसाइट. डायनामिक वेबसाइट मीन्स व्हाट? विद डेटाबेस, राइट? जहाँ पे हम लोग कुछ अपडेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ लॉग इन करते हैं, मीन्स व्हाट? कि जहाँ पे हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, सो उसको हम लोग डायनामिक वेबसाइट और डायनामिक वेब पेज बोलते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मीन बाय डेटा. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, सो डेटा वी कैन हैव इन एनी फॉर्म्स, audio, video, text, numbers. Okay, so what is meant by database? Then collection of data, we can call it as a database, right? So if we have a number of data, then we can call that particular data as a database. ओके, सो वहां तक हम लोगों ने देखा. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस अगर मेरे पास है तो वो डेटाबेस को मैनेज करना पड़ेगा, राइट? कोई भी डेटा अगर मेरे पास है, डेटाबेस मेरे पास है फॉर एग्जांपल, तो वो डेटाबेस को मैनेज करना पड़ेगा. मैनेज करना पड़ेगा मतलब क्या? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल डेटाबेस है, तो मुझे अगर उसमें कुछ डेटा ऐड करना है, उसमें अगर मुझे कुछ डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, सो अगर इस प्रकार के कोई भी ऑपरेशंस अगर आपको करने हैं, तो वी नीड सम मैनेजमेंट टूल, वी नीड सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, वी नीड some database management, DBMS, which is called database मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, ये क्या करता है डीबीएमएस एग्जैक्टली? सो डेटा जो हम लोगों ने देखा था वो सेम रहेगा, डेटाबेस आपका सेम रहेगा, कोई भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है. बट डीबीएमएस का काम क्या है? डेटा को मैनेजमेंट में करना, मैनेज करना, राइट? उसको स्टोर करके रखना, उसको अगर रिट्रीव करना है, उसको अगर अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी ऑपरेशंस हम लोग डेटाबेस के अगेंस्ट करते हैं, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर करते हैं, राइट? तो डीबीएमएस में हम लोग सीक्वल सर्वर, ये डेटाबेस हम लोग कवर करने वाले, राइट? जैसे लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि एसक्यूएल सर्वर, राइट? एसक्यूएल सर्वर इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? अभी डेटाबेस मतलब डीबीएमएस बहुत है मार्केट में, आपको पता है ओरेकल है, उसके बाद अभी तो मोंगोडीबी है, नो एसक्यूएल है, बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस मार्केट में अभी है. बट स्टिल एसक्यूएल सर्वर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे एप्लीकेशंस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज करते हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. और माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है, तो ये डॉट नेट एप्लीकेशन के साथ और जावा एप्लीकेशन के साथ भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, राइट? सो आपको पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं डेटाबेस के रिलेटेड, तो डेटाबेस में क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है? अगर आपका डेटा है, आपको भी पता है आपका मोबाइल का डेटा है, तो आप किस चीज़ से ज़्यादा डरते हो कि डेटा आपका डेटा लॉस ना हो जाए, राइट? आपका डेटा डिलीट ना हो जाए, या फिर आपका मोबाइल अगर स्क्रैच ना हो जाए, तो उसके बाद आप डेटा को लॉस करते हो, राइट? सो डेटा सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, right? So while talking about any banking application or any insurance applications, right, in that case also database is most important part, guys. Okay, so as we said that database database is the heart of our application.
डेटाबेस इज द हार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन। सो डेटाबेस क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन का हार्ट होता है, बिकॉज उसके बिना एप्लीकेशन चल ही नहीं सकता। उसके बिना एप्लीकेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया वहां पे, राइट। सो लास्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट, कि डेटाबेस, विदाउट डेटाबेस आपका स्टैटिक हो सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें जान ही नहीं है। मतलब क्या, उसको कुछ भी करो आप, तो उसमें कुछ भी ऑपरेशंस नहीं हो सकते। बट जहां पे डेटाबेस है, तो वो एप्लीकेशन का हार्ट होता है, तो वहां से ही पूरे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अब हमें पता है कि अपना जो हार्ट है, वहां से सब कनेक्शन है, राइट। हार्ट बंद हो गया तो सब चीजें बंद हो गई, तो बाकी की जो भी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, राइट, so that will be unusable, right? So same like that in the application, database अगर क्रैश होता है, डेटाबेस अगर नहीं होता है, तो एप्लीकेशन का कोई भी मतलब नहीं है, एप्लीकेशन में कोई भी जान नहीं होती है। So that's why database is the most important part. Okay, so let's try to understand guys कि अगर आप डेवलपर हो, अगर आप टेस्टर हो, अगर आप डेटा इंजीनियर हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, कोई भी डोमेन में काम कर रहे हो, कोई भी टेक्निकल स्किल में काम कर रहे हो, तो भी आपको डेटाबेस का नॉलेज जरूरी है, राइट। सो अगर आप डेवलपर हो फॉर एग्जांपल, तो आपको ऑपरेशंस पता होने चाहिए, करंट ऑपरेशंस, क्योंकि आप डेटाबेस के साथ काम करते हो। जैसे आपको क्वेरीज लिखना आना चाहिए, राइट। आपको एप्लीकेशन में एप्लीकेशन और डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हैं, राइट। डेटा एप्लीकेशन में कोड कैसे लिखते हैं, क्वेरीज कैसे लिखते हैं, सो वो डेटा कहाँ पे सेव होता है, किस फॉर्मेट में सेव होता है, ये सब नॉलेज आपको एज अ डेवलपर चाहिए। अगर आप टेस्टिंग में हो, तो आपको कुछ क्वेरीज ऐसे पता होने चाहिए कि जिसे मैं डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ, डेटा टेस्ट कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप? तो वहां पे भी आपको डेटाबेस का नॉलेज चाहिए, कौन से डेटाबेस में चाहिए जाना चाहिए, कौन सा टेबल मुझे रिट्रीव करना है, कौन से टेबल में से कौन से कॉलम को मुझे रिट्रीव करना है, राइट। इन दिस केस ऑल्सो यू नीड अ नॉलेज ऑफ डेटाबेस, राइट। तो आप अगर टेस्टिंग में भी काम कर रहे हो, तो आपको डेटाबेस का नॉलेज जरूरी है, राइट। सो अगर आप डेटा इंजीनियर हो, तो वहां पे तो आपको चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, तो आप क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो डेटा को, तो इन दैट केस अगर डेटा को सिक्योर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप की सिक्योरिटी डेटाबेस को होती है, राइट। सो डेटाबेस कहाँ पे से होता है, कौन से डेटाबेसेस है, कौन से टेबल्स है, कौन से टेबल्स को सिक्योर करना है, कौन से डेटाबेस को सिक्योर करना है। सो ये सब, कोई भी स्किल सेट में आपको डेटाबेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कहीं पे क्या होता है, आपको पता है कि एसक्यूएल सर्वर या फिर एसक्यूएल डेवलपर्स होते हैं, कहीं कहीं पे कोई टीम में तो स्पेशल डेटाबेस डेवलपर होते हैं, डीबीए जो हैंडल करते हैं। बट अगर वो करते हैं तो दैट्स फाइन, वो ज्यादा इंटरनल काम, मतलब क्या, इन डीप में जो काम करते हैं, मतलब डेटाबेस मतलब इतना ही नहीं, करंट ऑपरेशन करना इज, इट्स नॉट अ कंप्लीट डेटाबेस। ओके, उसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस डेटाबेस में होते हैं, तो वो ऑपरेशंस वो लोग संभालते हैं। बट आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, वो बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट? ओके,